नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार को कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। यह भी स्पष्ट है कि यह निर्णय अकेले नीतीश कुमार का नहीं था, उसमें लालू जी की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। सवाल है कि बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस पर थोड़ा बाद में आता हूं। पहले ये जान लीजिए कि इस जातीय जनगणना पर कोर्ट ने ब्रेक क्यों लगा दिया। दरअसल बिहार सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि पटना हाई कोर्ट 3 दिन में इस पर अंतरिम आदेश दे। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाते हुए इस पर 3 जुलाई को फैसले की तारीख निश्चित की है। जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि पहले तो बिहार सरकार को यह अधिकार ही नहीं कि वो जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले। राज्य सरकार यह काम करा ही नहीं सकती, क्योंकि यह अधिकार केंद्र सरकार का है। दूसरा, जातीय जनगणना करने वाले अधिकारी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि लोग उनके सवाल से असहज महसूस कर रहे हैं। जैसे, आपकी जाति क्या है, आप करते क्या हैं, आपकी योग्यता कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप में कितनी काबिलियत है। इसमें कई और लाइनें जोड़ी गई होंगी, तभी तो बिहार के लोग इस तरह के सवाल से असहज महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, यही अधिकारीगण जब जातीय जनगणना के लिए लालू जी के घर पहुंचेंगे और जब खुद लालू जी से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से और तेज प्रताप से पूछेंगे कि बताइए आपकी जाति क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी योग्यता क्या है, तो उनका क्या जवाब होगा। आप सोचकर बताइए कि वे क्या जवाब देंगे। या फिर किसी अधिकारी की हिम्मत भी होगी कि वे लालू जी के घर जाएं और उन लोगों से इस तरह के सवाल करें। यही सवाल जब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछे जाएंगे कि आपकी जाति क्या है, तो वे लोग अपनी जाति कौन सा बताएंगे। क्या कहेंगे कि हम लोग दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, या कोट के ऊपर पहना हुआ जनेऊ दिखाएंगे। चले हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने। अब सवाल यह है कि बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराने की सूझी क्यों। अभी आपने यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी बोलते सुना होगा कि वे यदि सत्ता में आए तो यूपी में जातीय जनगणना जरूर करवाएंगे। आपने कर्नाटका विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी को भी बोलते हुए सुना होगा कि जातीय जनगणना जरूरी है। भाई, क्यों जरूरी है? क्या जातीय जनगणना करवा कर ही विकास संभव है? 35 वर्षों से बिहार में लालू नीतीश का ही तो शासन रहा है। 60 वर्षों तक देश में गांधी परिवार का शासन रहा है। क्या देश के विकास के लिए 60 वर्ष कम था, या किसी राज्य का विकास के लिए 35 वर्ष कम है? कि अब सरकार, अब जाकर इन लोगों को सपना आया कि अरे जातीय जनगणना आवश्यक है, तभी राज्य और देश का विकास संभव है। अरे ये लोग तो बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, महासेकड़ों लोगों की गिनती में आते हैं। देश के सारे लिबरांडो मीडिया इनका महिमा मंडन करने में जुटा रहता है। देश के सारे सेकुलर दलों के नेता इनके चरण वंदना करते हैं। सवाल है कि 35 वर्षों तक बिहार में शासन करने के बाद और देश में 60 वर्षों तक शासन करने के बाद भी गांधी परिवार के शासन में देश का और लालू नीतीश के शासन में बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ। इन्हें जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बिहार तो वैसे ही जाति पाति में बटा हुआ है। शायद आज के जनरेशन को पता न होगा कि 1989-90 के दशक में मंडल कमीशन को लेकर
बिहार को जातीय आग में झोंक दिया गया था। तब देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे। पूरे देश में जाति पाति की आग लगी हुई थी। तब इस आग को ठंडा करने के लिए तब के बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा निकालनी पड़ी थी। तब जाकर जाति पाति की लगी आग ठंडी हुई थी। दरअसल ये जातिवादी नेता चाहते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर बिहार को जातीय आग में फिर से झोंक दिया जाए। इससे इनका दो मकसद सध जाएगा। पहला, बिहार के असल मुद्दे जातीय आंधी में ढक जाएंगे। याद है ना कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि सत्ता हाथ में आते ही बिहार के बेरोजगारों को 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। एक बार फिर से सुनिए। और आज नामांकन के दिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। सत्ता तो मिल गई, 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिला क्या? ऊपर से तुर्रा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम 20 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। वो भी सुनिए। नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए दिया क्या? जुमला तो इनके हैं साहब, और जुमलेबाज मोदी जी को बताया जाता है। दूसरा कि बिहार को जाति पाति में बांटकर बीजेपी को झटका देना, क्योंकि हिंदू जाति पाति में बट गया तो बिहार में बीजेपी कमजोर हो जाएगी, और हिंदू एकजुट रहा तो बीजेपी इनको छठी का दूध याद दिला देगी। इन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या जातीय जनगणना कराने से तेजस्वी यादव का 10 लाख और नीतीश कुमार के 20 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा था वो पूरा हो जाएगा? क्या बिहार में जातीय जनगणना संपन्न हो जाने से बिहारियों को काम की तलाश में बाहर जाना नहीं पड़ेगा? बिहार के भाइयों, जरा समझिए कि क्या अमेरिका जातीय जनगणना कराकर विकसित राष्ट्र बना है? क्या सारा यूरोपीय देश जातीय जनगणना कराकर विकसित राष्ट्र बने हैं? क्या जापान, चीन, रसिया सब अपने अपने देशों में जातीय जनगणना कराकर विकसित राष्ट्र बने हैं? आप दूर क्यों जाते हो? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, ये सब भारत के विकसित राज्य हैं। क्या इन राज्यों में भी जातीय जनगणना कराकर विकास किया गया था? बिल्कुल नहीं। तो फिर भारत की ये राज्य विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ उनके नेता जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते। वे राजनीति करते जरूर हैं, लेकिन वहाँ की जनता भी जागरूक है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत ही इसलिए करवाया गया है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 10 और 20 लाख सरकारी नौकरियों के जैसे किए गए इनके झूठे वादे मुद्दा न बन जाए। इसलिए लालू और नीतीश ने मिलकर बिहार की जनता को भरमाने के लिए जातीय जनगणना का यह खतरनाक खेल खेला है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बिहार की जातीय जनगणना पर मेरा ये विश्लेषण? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।